आज के इस वीडियो में मानव कंकाल तंत्र यानी कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके हाल फिलहाल में होने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यदि आप नीट जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। मानव कंकाल तंत्र का कौन सा भाग एक्सियल स्केलेटन कहलाता है? एक्सियल स्केलेटन मानव कंकाल का खोपड़ी, रीढ़ और वक्ष पिंजरा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, जवाब दीजिएगा। एपेंडिकुलर स्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या शामिल होता है? क्या शामिल होता है? तो अंगों की हड्डी और गर्दन। क्या शामिल होता है? अंगों की हड्डी और गर्दन। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़िएगा। हड्डियों से बाहरी कठोर भाग का निर्माण किससे होता है? हड्डियों से बाहरी कठोर भाग का निर्माण कॉम्पैक्ट हड्डियों से होता है। किससे होता है? कॉम्पैक्ट हड्डियों से, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लॉन्ग बोन के सिरे पर कौन सा ऊतक पाया जाता है जिससे हड्डी लंबाई में बढ़ती है? लॉन्ग बोन के सिरे पर कौन सा ऊतक पाया जाता है जिससे हड्डी की लंबाई बढ़ती है? तो कौन सा पाया जाता है? एफिशियल प्लेट, ग्रोथ प्लेट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। हड्डियों का पीला मज्जा वेल्लोमेरो मुख्य रूप से किसका भंडारण करता है? किसका भंडारण करता है? वसा का भंडारण करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वयस्क के रक्त कोशिकाओं का निर्माण होमोपोइसिस कहाँ होता है? होमोपोइसिस कहाँ होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न। एटलस और एक्सिस हड्डी किससे संबंधित है? एटलस और एक्सिस हड्डी किससे जो है कि संबंधित है? तो ग्रीवा कशेरुक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेनुबिरम किस हड्डी का हिस्सा है? किसका हड्डी का हिस्सा है? एस्टर्नम का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न। सेसामोइड बोन्स का उदाहरण क्या है? सेसामोइड बोन का उदाहरण प्लेटा। क्या होगा? प्लेटा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न। किस प्रकार का जोड़ यानी कि ज्वाइंट खोपड़ी की हड्डियों में पाया जाता है? खोपड़ी की हड्डियों में स्क्यूचर जोड़ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न। वयस्क मानव में रीढ़ की कुल हड्डियां कितनी होती है? रीढ़ की कुल हड्डियां पूछ रहा है। रीढ़ में टोटल 26 हड्डियां होती हैं वयस्क मनुष्य के शरीर में। बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पढ़िए। स्कैरम किस प्रकार की हड्डी है? स्कैरम किस प्रकार की हड्डी है? तो अनियमित हड्डी। अनियमित हड्डी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न। कॉक्सिक को सामान्यता क्या कहा जाता है? कॉक्सिस को सामान्यतः क्या कहा जाता है? पूंछ की हड्डियां कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न। स्कैपुला किस प्रकार की हड्डी है? स्कैपुला किस प्रकार की हड्डी है? समतल हड्डी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। मानव कंकाल में हॉइड बोन का क्या कार्य होता है? हॉइड बोन का क्या कार्य होता है? आवाज़ और निगलने में मदद करता है। आवाज़ निकलने और निगलने में मदद करता है। अगला प्रश्न पढ़िएगा। रिब कैज में कुल कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं? कुल कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है? तो 12 पसलियाँ होती है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न। मानव रीढ़ की ग्रीवा में कितनी हड्डियाँ होती है? ग्रीवा में कितनी हड्डियाँ होती है? तो 7 हड्डियाँ होती है, ध्यान में रखिएगा। बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पढ़िए। मानव रीढ़ की छाती में कितनी हड्डी होती है? मानव रीढ़ की छाती में टोटल हड्डियों 12 होती है। कितनी होती है? 12। अगला प्रश्न। लुम्बर वर्टेब्रा में किस भाग से संबंधित है? लुम्बर वर्टेब्रा किस भाग से जो है कि संबंधित है? तो कमर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न।
पेल्विक ग्रिडल को मानव कंकाल तंत्र में किस प्रकार की हड्डी मानी जाती है? किस प्रकार की हड्डी मानी जाती है? और नियमित हड्डी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, ह्यूमन स्क्वल कितनी हड्डियां होती है? ह्यूमन स्क्वल में कितनी हड्डियां होती है? तो 22 हड्डियां होती है, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, चेहरे की हड्डियों की संख्या, चेहरे में हड्डियों की संख्या टोटल 14 हड्डियां होती है चेहरा में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्पोरल बोन किस कार्य में सहायक होता है? टेम्पोरल बोन किस कार्य में जो है कि सहायक होता है? तो श्वसन और संतुलन में सहायक होता है। अगला प्रश्न, कंधे का ग्रिडल किससे संबंधित है? कंधे का ग्रिडल किससे संबंधित है? स्कैपुला और कैल्विल से कंधे का ग्रिडल संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग बोन के अंदर यानी कि रेड मैरो, लाल मज्जा किसके लिए होता है? किस लिए होता है बोन मैरो के अंदर? तो रक्त कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिएगा, स्पेशल टॉपिक, तो आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।